एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टे पेन फ्री एंड हेल्दी एंड दिस इज डॉक्टर ज्योति हियर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ डज स्ट्रेस अफेक्ट आवर फर्टिलिटी मतलब और आवर प्रेगनेंसी। नो मतलब स्ट्रेस किस तरीके से हमारी फर्टिलिटी और प्रेगनेंसी को अफेक्ट करता है। तो होने वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, बिकॉज आपके सब्सक्रिप्शन करने से चैनल को मोटिवेशन मिलता है और इस तरीके की हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ आप सभी के लिए लाने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्ट्रेस। व्हाट इज़ स्ट्रेस? सबको है, ठीक है, सब लेते हैं टेंशन, कोई झेल लेता है, कोई नहीं झेल पाता है, ठीक है। स्ट्रेस अगर शॉर्टर टाइम के लिए रहता है तो इतना इशू नहीं होता है, बट अगर प्रोलॉन्ग टाइम के लिए रहता है तो ये अफेक्ट करता है आपकी फिजिकल टेंडेंसी को और फिजिकली इट इज़ अफेक्टिंग यू, ठीक है। तो फिजिकली काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम्स होती है। किसी को हेडेक होता है, कंटिन्यूस हेडेक रहता है, किसी को और अदर साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होने स्टार्ट हो जाते हैं और कोई डिप्रेशन में जाने की संभावना ज़्यादा होती है, किसी को फिजिकल इश्यूज़ हो जाते हैं, किसी को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो स्ट्रेस किस तरीके से हमको कंसीव करने से अफेक्ट करता है तो उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे भी पैंडेमिक हुआ था, काफ़ी सारे लोग स्ट्रेस और डिप्रेशन में चले गए। हमको ये सोचना है कि हमको प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना है। वी आर नॉट सपोज टू फोकस ऑन द प्रॉब्लम्स, वी हैव टू फोकस ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ अ प्रॉब्लम, ठीक है। वी हैव टू फोकस ऑन द ट्रीटमेंट, मतलब हमको ट्रीटमेंट पे फोकस करना है। चाहे वो कोई भी समस्या हो, आपके घर में भी कोई भी पर्सनल इश्यूज़ हो, काफ़ी सारी फीमेल्स को पर्सनल इशू रहते हैं, किसी को प्रोफेशनल इश्यूज़ हैं, किसी को अदर मेडिकल इश्यूज़ हैं। तो हर एक इंडिविजुअल को कुछ ना कुछ इशू है, तो उस इशू को हमको सॉल्व करना है, ना कि हमको उसको लिंगर ऑन करके रखना है कि यार ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो है, बट व्हाट अबाउट द ट्रीटमेंट, व्हाट अबाउट द सॉल्यूशन। तो हमको सॉल्यूशन की तरफ ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लेट्स नॉट डिस्कस अबाउट द other thing, we have to focus on the pregnancy related issues or fertility issues. How does stress is affecting our pregnancy or fertility? First of all, whenever you get stress, जैसे ही आपको स्ट्रेस होता है, हमारे कहेंगे कि क्या प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। सोना सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है हमारे सोने के पैटर्न पे। कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा सोते हैं स्ट्रेस के दौरान, कुछ लोग बहुत ही कम सोते हैं, नींद ही नहीं आती, ठीक है। इन दोनों ही कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो ओबेसिटी होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। अगर आप कम सो रहे हैं तो आपको मोटापा बहुत जल्दी घेरेगा। अगर आपको मोटापा बहुत जल्दी घेरेगा तो मोटापे के साथ साथ तो और इश्यूज़ आते हैं, ठीक है। मोटापा किस तरीके से प्रेगनेंसी को अफेक्ट करता है, ऑलरेडी मेरा वीडियो जस्ट गो एंड चेक इट आउट, वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बट राइट नाउ हम डिस्कस करें कि अगर कम सोते हैं आप, ठीक है, सोचिए आप 7 घंटे की नींद तो आपको लेनी ही लेनी है, ठीक है। अगर इससे कम सोएंगे आप तो आपको एक कहेंगे हेडेक काइंड ऑफ रह सकता है, एक अनईजीनेस काइंड ऑफ रह सकता है और आपको मोटापा बहुत जल्दी घेर सकता है, ठीक है। तो मोटापा भी एक कहेंगे, अगर आप कम सोते हैं तो मोटापा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और मोटापा के साथ तो आपको सभी जानते हैं किस तरीके के और अदर कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट रीज़न हो गया स्लीप का। सेकेंड रीज़न, जैसे ही हम स्ट्रेस में होते हैं हम या तो खाना पीना छोड़ देंगे या तो ओवर ईटिंग करने लग जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपने खाना पीना छोड़ दिया है तो आप अंडरवेट हो जाएंगे। अगर आप अंडरवेट हो जाएंगे तो आपके एमेनोरिया हो सकता है, मतलब आपको पीरियड्स कहेंगे कि बंद होने की संभावना हो सकती है। जब आपके पीरियड्स बंद हो जाएंगे तो आपको ओव्यूलेशन कैसे होगा? जब आपको ओव्यूलेशन नहीं होगा तो आप कंसीव कैसे करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेस किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है हम नहीं जानते। हमको लगता है हमको स्ट्रेस है, हमको नॉर्मल छोड़ दो, हमको अकेले छोड़ दो, बट फिजिकली इंटरनली इट्स अफेक्टिंग अस, ठीक है। तो अगर आप स्ट्रेस के दौरान कम खाते हैं तो आपके मेंस्ट्रुएशन साइकिल को ये अफेक्ट करता है। अगर आप ज़्यादा खाते हैं खाना तो ऑब्वियसली ओवरवेट होगा तो आपको और अदर कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, ठीक है। आपको बीपी हो सकता है, आपको शुगर हो सकता है और अदर इश्यूज़ आते हैं आपको प्रेग्नेंट होने में, ठीक है। तो ये बात हो गई स्ट्रेस के दौरान ओवर ईटिंग और अंडर ईटिंग की, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइजेस की। बहुत सारे लोग स्टार्टिंग से एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और प्रेगनेंसी के दौरान वही एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं तो ये आपको इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। बट अगर आप बहुत पहले से नॉर्मल एक्सरसाइज कर रहे थे और स्ट्रेस के दौरान आपको लगता है यार मेरे को फिट होना है, अब छोड़ो ये सब चीज़ें, और आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, मुझे प्रेगनेंसी के लिए बहुत अच्छे से फिट रहना है, तो दैट इज़ वेल एंड गुड। बट यू आर नॉट सपोज टू गो टुवर्ड्स अ बहुत ज़्यादा हैवियर एक्सरसाइज। जो आप पहले एक्सरसाइज कर रहे थे वही एक्सरसाइज कंटिन्यू करें, सडन से एक्सरसाइजेज मत बढ़ाइए। अगर आप सडनली एक्सरसाइज बढ़ाएंगे तो आपका इम्प्लांटेशन फेल हो सकता है, ठीक है। आप इम्प्लांटेशन के बारे में जानते ही होंगे, जो हम हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं उनको सबको पता ही होगा इम्प्लांटेशन के बारे में, और नहीं भी जानते हैं तो बहुत तमाम तरह की वीडियोज़ है ऑलरेडी, मैं जिसको एंड चेक इट आउट देयर, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बहुत ज़्यादा कहेंगे वाइड एक्सप्लेनेशन दिया है सारी वीडियोज़ में, ठीक है। तो इम्प्लांटेशन फेल होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहते हैं अगर आप विगरस और हैवी एक्सरसाइज करते हैं। बट बात वही, पहले जो एक्सरसाइज कर रहे थे वो कंटिन्यू कर सकते हैं, बट पहले जो एक्सरसाइज कर रहे थे वो एकदम से आप बढ़ा नहीं सकते, ठीक है। उस दौरान आपको ध्यान रखना है।
अब बात करेंगे इमोशनल डिस्टर्बेंस की। काफ़ी सारे लोगों को इमोशनल इश्यूज़ भी होते हैं। अब इमोशनल इश्यूज़ के साथ हमको किस तरीके से टैकल करना है। इमोशनल इशू हमको हर तरीके से इफेक्ट करता है। इमोशनल डिस्टर्बेंस के लिए आप जो है अपने कोई भी फ्रेंड हो सकता है, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। आपकी फैमिली में जो भी जिसके भी आप कंफर्टेबल हो उस चीज़ को आपको शेयर करना है। बिकॉज अगर आप रिलैक्सिंग हार्मोन रिलीज़ नहीं करेंगे तो आपको हैप्पीनेस फील नहीं होगी। बिकॉज प्रेगनेंसी के लिए आपको खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप खुश रहते हैं तो तमाम तरीके के हार्मोन्स हमारे शरीर में रिलीज़ होते हैं जो हमको कंसीव करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करेंगे रिलेशन मेकिंग की। जब भी आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं और आप 3-4 बार ट्राई करा और आप स्ट्रेस में चले गए, ठीक है, अगर आपकी एज 30 के अराउंड है तो एटलीस्ट आपको 1 ईयर तक ट्राई करना चाहिए। अगर आपकी एज 35 के बाद है तो आपको 6 महीने तक ट्राई करना चाहिए, देन डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है, वैसे उस केस में है 1 साल तक ट्राई करना चाहिए, देन डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। बट काफ़ी सारी फीमेल्स 2-3 महीने ट्राई करती हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेती हैं। ठीक है, जब स्ट्रेस लेते हैं तो आपको रिलेशन में इंटरेस्ट नहीं आएगा, आपका रिलेशन बनाने में इंटरेस्ट नहीं होगा। फीमेल्स के साथ ये इशू होता है, अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आपको रिलेशन बनाने में इंटरेस्ट नहीं आएगा और मेल के साथ इंपॉर्टेंसी कंटिन्यू करती है। ठीक है, तो दोनों तरफ इट इज़ अफेक्टिंग। तो आपको अपने रिलेशन मेकिंग प्रोसेस को काफ़ी ज़्यादा इंजॉयबल तरीके से करना है। अगर आप हेडेक लेके करेंगे, स्ट्रेस लेके करेंगे तो इट विल नॉट वर्क। ठीक है, थोड़ा सा रिलीज़ करिए अपने हार्मोन्स, अपने खुशी और स्ट्रेस हार्मोन्स को जाने दीजिए। ठीक है, हैप्पी हार्मोन्स को लेके आइए और रिलेशन बनाने के दौरान भी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रहना आपका ज़रूरी है। ठीक है, कंटिन्यूस प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्ट्रेस लेंगे तो लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन मेकिंग रिलेशंस। ठीक है, ऐसा हो सकता है आप सभी को, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। ठीक है, और स्ट्रेस लेने ज़्यादा लेते हैं तो आप कैफ़ीन का इंटेक बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों को चाय का रहता है कि हमको चाय पी लेते हैं, हमको अच्छा लगता है, हमको चाय पी लेते हैं, अच्छा लगता है, बट ज़्यादा चाय पीने से भी आपको मिसकैरेजेस की संभावना हो सकती है। ठीक है, प्रेगनेंसी में तो इट इज़ अफेक्टिंग, बट आपको मिसकैरेज के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और मेल और फीमेल अगर दे आर टेकिंग अल्कोहल तो इट इज़ अफेक्टिंग योर इम्प्लांटेशन और साथ ही साथ मिसकैरेज रेट बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है। ठीक है, तो और बच्चे को भी, अगर आपने कंसीव कर लिया तो आपके बच्चे को भी इफेक्ट करेगा। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि मेल और फीमेल को दोनों क्विट करनी है। बिकॉज मेल में स्पर्म काउंट काफ़ी हद तक रिड्यूस होने लगता है अगर आप अल्कोहलिक ज़्यादा है। ठीक है, स्मोकिंग भी अफेक्ट करता है आपके कंसीव करने को। तो अगर आप फीमेल भी स्मोक कर रही है तो भी इफेक्ट करेगा, मेल कर रहे हैं तो भी इफेक्ट करेगा। इट्स बेटर टू गेट रिड ऑफ दिस स्टफ्स। ठीक है, थोड़ा सा इन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं। कुल मिला के बात यह है, हमको स्ट्रेस नहीं लेना है। जहाँ पे सोने जाते हैं उस कमरे में टीवी नहीं होना चाहिए, टीवी फ्री होना चाहिए, माइंड रिलैक्सेशन रखनी चाहिए, फ़ोन साइलेंट कर दीजिए सोते टाइम। सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब एंटरटेनमेंट है, ये आप अगले दिन भी कर सकते हैं, मॉर्निंग टू इवनिंग इज़ फ्री, बट वाइल स्लीपिंग यू आर नॉट सपोज टू यूज़ इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम कि 11-12-1 बजे तक खींच के ले गए फ़ोन को, देन आप सो रहे हैं, देन एकदम से सुबह 6 बजे उठ गए। ऐसा मत करिए। एटलीस्ट 7 आवर्स की नींद लीजिए, थोड़ा माइंड रिलैक्सेशन करिए, थोड़ा योगा करिए, मेडिटेशन करिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं, आपकी सारी रिपोर्ट्स ठीक हैं, तो आप कंटिन्यूस ट्राई करते रहिए। अगर आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं, 1 साल हो गया है एज के अकॉर्डिंग, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और वो भी आप स्ट्रेस फ्री होके करें। बिकॉज स्ट्रेस लेने से आपकी प्रेगनेंसी अफेक्ट होती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, और प्रेगनेंसी एक अच्छा फेज़ है, अच्छे तरीके से रहिए, खुश होकर रिलेशन बनाइए एंड कंसीव करिए। ठीक है, तो होप आप सभी को इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि स्ट्रेस किस तरीके से हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल को छेड़ देता है, हमारे ओव्यूलेशन को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमको कंसीव करने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो होप आप सभी को इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा एंड आपका सब्सक्रिप्शन से हमारे चैनल को मोटिवेशन मिलता है और इस तरीके की हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ आप सभी के लिए लाने के लिए जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। दिस इज डॉक्टर